नमस्कार बच्चों। आज हम मोलालता के 6 प्रश्न और करेंगे और यह ऐसे प्रश्न हैं कि जो परीक्षाओं में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं क्योंकि आज हमें 6 प्रश्न करने हैं और ये थोड़ा समझाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले पूछ रहा है कि मोलालता क्या है। तो मोलालता की परिभाषाएं हैं तो हमने बता दी है। तो मोलालता में यह ध्यान रखना है कि होता क्या है कि विलायक का हमें क्या चाहिए, भार चाहिए। ध्यान रखना, विलायक यानी जल का भार चाहिए, या बेंजीन माने जो घोलता हो, यानी विलायक का भार हमें चाहिए। तो सवाल कोई भी दिया हो तो इसमें आपको अगर डायरेक्ट विलायक का भार अगर आपको मिल जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको विलायक का भार ना मिले तो कुछ कंडीशनें हैं इस सवाल में दी गई हैं। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे निकालेंगे। तो 10% यूरिया W/W विलेन की मोललता का मतलब होता है कि ये जो होता है विलेय का भार होता है, यह क्या होता है, विलेन का भार होता है। तो विलेन का भार होता है तो हमें विलायक का भार चाहिए, तो विलेन के भार में से विलेय का भार घटाएंगे तो विलायक का भार हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक तरह से प्रश्न यह है। तो पहला और दूसरा प्रश्न इस तरह से है। इसमें हमने जो दूसरा प्रश्न लिया है माने 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में जो हमने लिया है H2SO4 का एक नमूना, तो इसमें W/V दिया है। W/V का मतलब क्या हुआ, विलेय का भार W और आयतन क्या है, विलेय का भार W और आयतन उसका क्या है, किसका आयतन, विलेयन का आयतन। थोड़ा एक मिनट, सॉरी कुछ सेटिंग गड़बड़ थी, थोड़ा देखना था। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखो पहला यह इस टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं और इसमें W/V दिया है। तो W/V का मतलब ये विलेय का भार है और ये विलयन का आयतन है। तो विलयन का आयतन अगर आपको दिया रहे और मोललता पूछे तो आपको घनत्व तो जरूर दिया रहेगा। क्लियर बात। और घनत्व तो किसका रहेगा, घनत्व तो जिसका विलयन, जिसका आयतन रहेगा घनत्व भी उसी का रहेगा। तो यह विलयन का आयतन रहेगा। सही बात। इसमें देखो 96% सेम ऐसे सवाल है। W/V विलेय का भार विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अगर दिया है तो विलयन का घनत्व तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। 10% ग्लूकोज W/V विलयन की मोललता, तो 10% का मतलब 100 ml विलयन की मोललता पूछ रहा है। तो ग्लूकोज है तो विलयन का भार कितना है, 100 है। तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, विलायक का भार चाहिए। तो उसके लिए घनत्व दिया रहेगा। 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया। तो देखो 500 ml जल, यह विलायक का आयतन दिया है, तो हमें क्या चाहिए, विलायक का भार चाहिए। तो अब इस कंडीशन में जो भी प्रश्न मिलेगा वह है, जो भी घनत्व लेंगे वह विलायक का घनत्व लेंगे, विलयन का घनत्व नहीं लेंगे, विलायक का घनत्व लेंगे। क्योंकि आयतन विलयन का दिया है तो घनत्व इसका होगा, तभी तो विलयन का भार निकलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी सवाल को। अच्छा देखिए, कुछ सवाल को हम मान रख करके सीधे वैल्यू भी रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा समय लग सकती है इसमें। तो 10% ग्लूकोज, देखो सॉल्यूशन है, फार्मूला तो हमें पता है ना मोललता का, m बराबर क्या होता है। चलो बात को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर है पहले का, छठे का 10% यूरिया W/W विलयन की मोललता का मतलब क्या है। तो लिखेंगे 10% यूरिया W/W विलयन की विलयन का मतलब, विलयन का अर्थ है कितना कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम क्या लिखना है, विलायक, विलयन है ना, 100 ग्राम विलयन में
100 ग्राम किसमें, बिलियन में। ठीक है, तो 100 ग्राम बिलियन, तो बिलियन का भार कितना दिया है, 100 ग्राम। और फिर हमें क्या करना, हमें क्या निकालना है, मोलरता पूछी है। तो अब देखो यूरिया, यूरिया का सूत्र है NH2 NH2। ठीक है, तो 10 ग्राम यूरिया इतना हो गया। अब हमें पूछा है कि मोलरता में पूछा, पहले हम देखते हैं यूरिया का अनुभार निकालें। ये देखो किसका भार है, ये विलेय का भार। विलेय का भार हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें विलेय का भार भाई मिल गया। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, विलेय का भार मिल गया। हमें क्या चाहिए, विलायक का भार। तो अब देखो क्या करेंगे, विलेय का भार इतना मिल गया, अब हमें निकालना है किसका भार, विलायक। विलेयन का भार है, विलायक का भार। विलायक का भार बराबर क्या होता है, विलायक का भार निकालेंगे तो विलेयन के भार में से, विलेयन का भार में से क्या करेंगे, विलेयन का भार माइनस विलेय का भार, माइनस विलेय का भार। देखो इसमें विलेयन का भार दिया था, तो हम विलायक का भार हमें निकालना है, तो विलेयन के भार में से विलेय के भार को घटा देंगे। तो 100 ग्राम विलेयन का भार है और विलेय का भार 10 ग्राम है, तो कितने ग्राम हो गए, 90 ग्राम। विलायक कितना ग्राम हो गया, 90 ग्राम विलायक हो गया। ठीक है, विलायक का भार हमें मिल गया, और ये कितना मान है, विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित, कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू मिल गया। अब हमें मोलरता में चाहिए अनुभार, तो विलेय का भार, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पे विलेय यूरिया है, यहाँ पे लिखेंगे विलेय यूरिया। यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2 का अणुभार, क्या निकालना, अणुभार यानी MW। तो अब देखो कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन 14 दूना 28 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 28 दो 30, 30 दो 32, 32 10 42, और 42 44, 44 16, 50, यानी कुल मिलाकर 60 आ जाए। यूरिया का अनुभार कितना आएगा, 60। याद कर लेना, यूरिया का अनुभार कितना होता है, 60। अब हमें देखो अनुभार मिल गया, अब हमें सूत्र लिखना है। सूत्र कैसे निकालेंगे, यम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे MW गुणे W किसमें, ग्राम में। यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो स्मॉल m का मान यहाँ पे रख दो, स्मॉल W का मान कितना है, 10,000, तो यह रहेगा ही। और अनुभार देखो कितना है, अनुभार है 60 और भार कितना है, 90। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह इससे कटेगा, यह इससे कट जाएगा, तो आ गया 100 बटे 9 छक्का 54, यानी कि 54 हो गया, या यह हो जाएगा 50, 50 बटे 27। इसको जब हम काटेंगे 1.85 कुछ आएगा, इसको काटेंगे तो 1.851 आएगा, 1.851 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो भी मान रहेगा ये किसमें रहेगा, मोल प्रति किलोग्राम या यम लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। देखो 2 सवाल हम लिए हैं, अगर ये सवाल आपको समझ नहीं आएगा दूसरा सवाल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें विलयन का भार है, हमें विलायक का भार चाहिए विलयन में से, मतलब यह रस का भार है। मान लीजिए किसका भार है, 100 ग्राम रस का भार, रस माने शरबत, चीनी के शरबत का भार 100 ग्राम है, और उसमें जो चीनी मिली है, मतलब चीनी के स्थान, यूरिया के स्थान पर चीनी मान रहे हैं 10 ग्राम है, तो बताओ पानी कितने ग्राम होगा, तो हमने निकाल लिया, इस तरह 90 ग्राम पानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना भाई, बहुत अगर पहला ना है दूसरा देख लो, 2 सवाल तो है एक ही टाइप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारानुसार का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर कितना है 7। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे भारानुसार, तो लिखेंगे 20% K2CO3 का अर्थ है, का अर्थ है कितना, 20 ग्राम K2CO3 किसने बोला है, 20 ग्राम K2 100। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है क्या, भारानुसार मतलब स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू, का अर्थ है कि 100% माने 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, एक मतलब 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है। तो हमें क्या चाहिए, तो यह हमें मिल गया क्या, यह हमें स्मॉल डब्लू विलय का भार है और यह विलयन का भार, हमें किसका भार चाहिए, विलायक का। तो यहाँ पे निकाल लेंगे विलायक का भार कैपिटल डब्लू बराबर विलय का भार, माने विलयन का भार आप समझेंगे 100 ग्राम, और इसका भार कितना है 20 ग्राम, कुल निकल कर आएगा कितना 80 ग्राम। तो 80 ग्राम किसका भार हो गया, विलायक का भार। ठीक है, 80 ग्राम किसका भार हो गया, विलायक का भार हो गया। और हम इसी समय निकाल लेते हैं K2CO3 माने विलय का अणुभार, क्या निकाल लेंगे, अणुभार यानी MW। तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा, देखो 16 16 3 48, 48 शायद इसका 138 आएगा, पोटेशियम कितना आ जाएगा 138। ठीक है, कितना जाएगा, इसका अणुभार होता है 138, आप निकाल लेना। पोटेशियम का अणुभार परमाणु भार 39 होता है, पोटेशियम को 39, सबको जोड़ लेना, जितनी मात्रा होगी इसको दुगुना करके जोड़ लेना। अब हमें पूछा है यम, तो यम बराबर क्या होता है बताओ, यम बराबर होता है स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बट्टे में कितना, MW गुणे क्या, भार किसका, विलायक का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। अब देखो मान हो जाएगा M बराबर स्मॉल डब्लू का मान 20 ग्राम, और यह है, और MW अणुभार हमने कितना निकाला है विलय का, इतना, और 80 है। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 देखो 20 एकन्नम 20, 20 चौके 80। ठीक है, और यह 4 से काटेंगे तो 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 0 आ जाएगा। तो बचेगा 250 बटे में 138, सॉल्व करेंगे तो शायद आएगा, आंसर आ जाएगा 1.81, इसका आंसर आएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। 250 में 138 से भाग देना है, तो आप दे लीजिएगा, कैसे भाग देना है आपको, ऐसे देना है, देखो 250 भागे 138 ऐसे भाग देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, मोल प्रति किलोग्राम। ज्यादा समझने की बात यह है कि कैसे लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। 2 सवाल है इसमें, विलयन का भार दिया था, विलयन का भार दिया था, तो उसमें से मतलब रस का भार दिया था, चीनी का भार निकाल देंगे, पानी का भार निकल जाएगा। ठीक है, चलो अगला आप प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 7 के बाद 8वां सवाल होगा हमारा। देखो 8वां सवाल क्या है, कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व इतना है। देखो अब की बार यह सवाल थोड़ा अलग है, इसमें अब की बार W/V विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन दिया है, तो विलयन का आपको घनत्व प्रश्न में दिया रहेगा, उसके हिसाब से विलयन का भार निकालेंगे। जब विलयन का भार निकालेंगे तो जैसे दोनों सवाल यहाँ लगाए हो उसी तरह से सवाल लग जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेना, 8वां। ठीक है, H2SO4 का एक नमूना 94, तो लिखेंगे 94% H2SO4 W/V का अर्थ है कितना, 94 ग्राम, ये भार है ना ग्राम,
H2SO4 घुली हुई है 100 ml विलयन का। तो यह विलयन का आयतन है। किसका आयतन है? विलयन का आयतन है। और यह जो दिया है विलेय का भार है। और अब हमें क्या करना है? हमें पहले विलयन का आयतन मिल गया तो विलयन का हमें भार निकाल लेना। पहली प्राथमिकता है विलयन का भार निकालो। कैसे निकालेंगे? घनत्व दिया है तो इसको लिखेंगे, क्योंकि विलयन का घनत्व, देखो किसका घनत्व, क्योंकि अगर विलयन का आयतन है तो विलयन का लेंगे। विलयन का घनत्व बराबर विलयन का क्या लिखेंगे? विलयन का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का क्या ले लेंगे? आयतन। अब विलयन का घनत्व कितना दिया है? 1.84 ग्राम प्रति ml बराबर विलयन का भार हमें चाहिए। क्या चाहिए? विलयन का भार। हमें विलयन का भार चाहिए और बटे विलयन का आयतन कितना दिया है? 100 ml। तो अब ये ml कट जाएगा कुल मिला करके, तो विलयन का भार हो जाएगा। इसलिए विलयन का भार जो आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा। विलयन का भार कितना आ गया? 180 ग्राम। यह हमने सूत्र लिखा है। ठीक है, 180 ग्राम विलयन। तो हमें क्या चाहिए? इसलिए विलायक का भार, मोलरता ज्ञात करनी है ना, तो विलायक का भार यानी कैपिटल W निकालना है। तो विलयन के भार में से विलेय के भार को क्या करेंगे? घटाएंगे। विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा देंगे तो आएगा 6 और कितना आएगा? 10 4 जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 17 9 8 आएगा भाई 10 4 आएगा 7 बचेगा 17 9 8 17 कितना आ जाएगा? 86। कितना आ जाएगा? 96% है, सॉरी 94। कितना है? 94 है। तो 9 94 इतने तो दिया, सॉरी 86। तो इससे हाँ चलो थोड़ा यहाँ पर गलती होगी। देखो 1.84 है। कितना है? 1.84 है। और यह हमने लिख दिया है, यह 184 होगा। सॉरी, यहाँ 100 से गुणा करेंगे 184 होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे 184। जब 84 लगाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, 90 ग्राम आ जाएगा। किसका भार आ जाएगा? 90 ग्राम आएगा विलायक का भार। ठीक है, अब विलायक का भार आ गया यानी कैपिटल W आ गया विलेय का। अब हमें क्या निकाल लेना है? अनुभार। H2SO4 का अणुभार यानी MW एकर होला। इसका होता है कितना? 98। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होता है 98। वैसे सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32। आप निकाल लेना, यह होता है 98। तो हमें मोलरता पूछ रहा है, तो इसलिए अब सूत्र लिखेंगे। मोलरता M बराबर होता है स्मॉल W गुणे कितना हो जाएगा? 1000 बटे में कितना? MW गुणे कितना? भार किसका रहेगा? विलायक का भार किसमें रहेगा? ग्राम में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो इम्प्लाइज दैट M बराबर, देखो विलेय का भार कितना है? विलेय का भार दिया है 94 ग्राम और 1000 रहेगा ही। और भार अभी हमने निकाला 98
और विलायक का भार 90। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 10.65 कुछ आ जाएगा, 10.65। हाँ, इसका आएगा 10.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आएगा 10.65 मोल मीटर पर 65 मोल प्रति किलोग्राम। तो देखो इसमें सवाल में आपको इतना करना है कि आपको यहाँ बिलियन का आयतन दिया है तो हमें लाना है पहले बिलियन का भार, उसके लिए आपको घनत्व दिया रहेगा। जब बिलियन का भार आएगा, जैसे पहला और दूसरा सवाल लगाए हो वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा लीजिएगा, थोड़ा कॉपी पर भी लिखते जाइएगा, अभ्यास करिएगा तो जल्दी से आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। अब हमारे पास थोड़ा इतना प्रश्न करना है, समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, इसी में चेंज कर दे रहे हैं, केवल चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ सब कुछ है वही 96% है। अगला प्रश्न अगर हम 9वें प्रश्न को ले तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 96, 96 हो जाएगा और सब कुछ वही रहेगा, बस केवल यहाँ 94 के स्थान पर क्या हो जाएगा 96। ये 90 होता था, कितना हो जाएगा 2 कम है, यानी 88 हो जाएगा। तो और अनुभार तो इतना आएगा ही, यह हो जाएगा केवल 86 और यह कितना हो जाएगा केवल 88। कितना हो जाएगा केवल 88। सही है यहाँ तक। अब 88 जब हो गया तो इसका आंसर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 11.13 शायद आ जाएगा, 11.13 मीटर। ठीक है, माने मोलल इसका आ जाएगा। बस सवाल जैसे पहला था वैसे ही दूसरा भी है, मोल प्रति किलोग्राम आ जाए। केवल 96 कर दिया और सब कुछ वही रहेगा, 100 इतना ही रहेगा, बस केवल यहाँ जो हमने घटाया था 96 इतना रख दिया और सूत्र में 94 के स्थान पर माने केवल अनुभार। अच्छा, इसको देखो, इसको 98 रहने देते, यह चेंज होगा, यह चेंज होगा क्योंकि विलायक का भार 88 ग्राम और भार तो 98 ग्राम रहेगा ना। जब सॉल्व करेंगे आएगा 11.13। ठीक है, तो यह देखिए इस तरह से सवाल को हमने इतना कर लिया। अब हमारे पास 2 सवाल हैं। चलिए ठीक है, 2 सवाल है हमारे पास, अब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। हमने बताया कि पहले विलायक का भार, बिलियन का भार निकल जाए तो उसमें से विलेय का निकाल दो तो विलायक का निकल जाएगा। अगर कहीं आयतन दे दे और मोललता पूछ ले तो उसके लिए आपको विलयन का भार निकालना पड़ेगा और घनत्व दिया रहेगा। तो विलयन का भार जब निकल जाएगा तो विलायक का भार हम क्या कर लेंगे, विलयन का भार जब निकल जाएगा तो विलायक का भार हम क्या कर लेंगे, पुनः निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी बातें है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, देखो जल्दी से। देखिए अगला प्रश्न है कि 10% ग्लूकोज W/V विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन का घनत्व इतना उतना दिया गया। ठीक है, अब देखो वही बात है, एकदम सवाल तीनों एक ही तरह से है, यानी 10वां क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको जल्दी से। चूंकि लिखेंगे 10% ग्लूकोज W/V विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें, 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में। तो यहाँ पर विलय का भार मिल गया हमें स्मॉल w और विलयन का आयतन हमें v मिल गया। अब हमें क्या करना है कि विलयन का, तो अब यहाँ पे लगाएंगे घनत्व वाला, तो विलयन का घनत्व बराबर क्या होता है, विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन।
विलयन का आयतन लेंगे, ठीक है। और जब इसमें से हम निकालेंगे घनत्व तो कितना दिया गया है, 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और आयतन ml में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं। तो ml को हम लिख सकते, चलो यहाँ पे 100 घन सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं इसको। कितना ml है, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन कितना दिया है, 100 ml। अब ml और घन सेंटीमीटर, इसके भी 1 ml बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है, तो यह कट जाएंगे, कुल मिलाकर आ जाएगा विलयन का भार आ जाएगा, विलयन का भार चलो आ जाएगा कितना, 100 से गुणा करेंगे 150 ग्राम आ जाएगा। विलयन का भार कितना आ जाएगा, 100। हमें किसका भार चाहिए, विलायक का भार चाहिए, विलायक का भार। विलायक का भार कैपिटल W हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधे विलयन वाले भार में से विलय के भार को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 140 ग्राम। कितना आ जाएगा, 140 ग्राम आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब 140 ग्राम आ गया। अब हमें ग्लूकोज का अनुभार निकाल लेना है। ग्लूकोज का अनुभार देखो क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 का अनुभार, अनुभार माने MW माने अनुभार 180 होता है। कितना होता है, 180। अब हम सीधे मोलरता हमसे पूछिए ना, इसलिए मोलरता का सूत्र लिखेंगे, M बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे में कितना, MW गुणे W ये ग्राम में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट M बराबर, चलो यहाँ नीचे कर देते हैं, दिख तो जाएगा, दिखेगा कि नहीं, चलो अभी देख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट M बराबर हो जाएगा, भार कितना है 10, यह 1000 रहेगा, और भार कितना है 180, और विलायक का भार कितना है भैया, विलायक का भार 140 है। और जब इसको सॉल्व कर देंगे, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा, पहले इसको हमने सॉल्व किया है 0.39 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो इसको हमने काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, कुल मिलाकर के आ जाएगा 100 बटे 18 गुणे 14। और ये जो आंसर आएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो इधर कर रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.32, कुछ इतना है, 0.39 आएगा, ठीक है, 0.39। इसको याद कर लेना, मतलब देख लेना 0.39, और यम माने मोलर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने देखो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने 8वां 9वां 10वां सवाल एक ही तरह से है, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल को लगा लेंगे, आ रहा समझ में ना। इसको रोक करके देखिए भाई, 3 सवाल हमने किया, अगर पहला नहीं आया, दूसरा आएगा, दूसरा समझ नहीं आया, तीसरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे पास 3 मिनट और के समय है, जल्दी करते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न है आखिरी, कितना ग्राम है जो, तो विलय का भार स्मॉल w, देखो स्मॉल w बराबर 1.7 ग्राम NaCl, मैंने विलय का भार दिया। अब देखो ये आयतन, जो आयतन दिया है विलय का, विलायक का आयतन है, देखो यहाँ पर विलायक का आयतन दिया है, विलायक का आयतन बराबर होता है, दिया है 500 ml, विलायक का आयतन दिया है। और जल में घोला गया तो मोलरता पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे विलायक जल का घनत्व बराबर 100, मतलब 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, आयतन दिया है, तो विलायक का भार बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का भार, अरे भाई भार कैसे निकालते हो,
देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें विलायक का भार निकालना है, तो क्या करेंगे, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना है, 1 है, और आयतन कितना लिया जाता है, यहाँ पर कितना दिया है, 500, तो हो जाएगा 500 ग्राम। तो विलायक का भार कितना हो गया, 500 ग्राम। अब हमें NaCl का भार निकाल लेना है, NaCl का MW कितना हो जाएगा, 58.5, कितना आ जाएगा, 58.5। अब हमें मोलरता वाला फार्मूला लगा देना, M बराबर स्मॉल W गुणे 1000 बटे में कितना हो जाएगा, MW गुणे कितना, कैपिटल W विलायक का भार। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ग्राम में है, ये तो हमारा सूत्र हो गया। सॉल्व करेंगे तो M बराबर विलेय का भार 70 इतना हो जाएगा, और 1000 रहेगा, फिर बटे में कितना जाएगा, MW का मान कितना भाई, भार है 58.5 और भार कितना दिया है, 500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/7 गुणे 2 बटे में 58.5, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 0.4 M आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा 0.4 M आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और हमने एक ही प्रकार के 2 सवाल पहले में, 3 सवाल दूसरे में, और यह 1 2 3 8 9 एक प्रकार के हैं, 6 7 एक प्रकार के हैं। 11वां सवाल ये भी अलग प्रकार का है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, 500 ml जल दिया है, जल विलायक का आयतन दिया है, तो हमें घनत्व विलायक का लेना पड़ेगा। तो जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 1 ग्राम प्रति ml होता है, और इसके हिसाब से हमने इसका विलायक का भार निकाल लिया, और सारी वैल्यू को रख करके हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे मोल प्रभार। हमारा मोलरता का यह पॉइंट जो है समाप्त हो गया, ठीक है। 2 वीडियो हमने इसको कवर किया है, धन्यवाद।